वेलकम 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 दोस्तों। आईपीएल मेगा ऑक्शन आ रहा है। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये वाला आईपीएल मेगा ऑक्शन बहुत ज्यादा जबरदस्त होगा, धमाकेदार होगा। क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा क्वालिटी प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स ऑक्शन में आ चुके हैं यार। ऋषभ पंत, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, जॉस बटलर, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, मोहम्मद शामी, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, टी नटराजन, इतने सारे क्वालिटी प्लेयर्स ऑक्शन में है यार। और इस साल सारी टीम्स का पर्स भी बढ़ चुका है, तो बहुत ही मजा आने वाला है ये आईपीएल ऑक्शन में। तो वेलकम टू पैडल स्वीप। आज हम गुजरात टाइटंस का ऑक्शन स्ट्रेटेजी और टारगेट प्लेयर्स डिस्कस करने वाले हैं कि गुजरात टाइटंस ने किस प्लेयर को लेना चाहिए, कितने में लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले अपना आइडिया बता देता हूँ कि देखो, हर टीम के पास होता है टोटल पर्स ऑफ 120 करोड़, जिसमें से उन्हें 18 मिनिमम प्लेयर्स लेने होते हैं और मैक्सिमम प्लेयर्स जो उन्हें लेने होते हैं वो है 25। और ये इनमें मैक्सिमम जो ओवरसीज प्लेयर्स ले सकते हैं वो है 8। लेकिन देखा जाए तो कोई भी टीम अपने 25 प्लेयर्स यूज करती नहीं है जनरली, एटलीस्ट अगर सीजन अच्छा जा रहा हो तो। और वही उम्मीद करना है कि सीजन अच्छा जाएगा। तो हम ऐसे प्लान करते हैं कि जो टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट हम बनाएंगे उसमें हम 8 ओवरसीज प्लेयर्स रखेंगे और 10 से 12 अच्छे इंडियन प्लेयर्स रखेंगे। लेकिन हम ये कंस्ट्रेंट कर देंगे कि हम पूरा 120 करोड़ का स्लॉट यूज नहीं करेंगे, पर्स यूज नहीं करेंगे। हम 118 करोड़ का ही पर्स यूज करेंगे। तो जो 2 करोड़ है हम जाके रख देंगे फ्रेंचाइजेस के लिए, ताकि वो अगर कुछ बैकअप चाहिए, कोई और प्लेयर्स चाहिए, तो जो 2-3 स्लॉट्स और भरने हैं उनमें यूज कर सके। तो जैसे कि मैंने बताया, आज हम गुजरात टाइटंस की टारगेट प्लेयर्स की बात करेंगे। तो पहले मैं उनके रिटेंशंस बता देता हूँ। वैसे तो रिटेंशंस में हमने फुल फ्लेज्ड वीडियो किया है ऑलरेडी, जिसपे आप लोगों ने काफी प्यार दिया। तो उसमें मैं ऑलरेडी बताया था कि गुजरात टाइटंस के रिटेंशन से मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, एकदम परफेक्ट रिटेंशंस किया है उन्होंने। खैर, ये सब चीजें आप चाहो तो उस वीडियो में जाके देख सकते हो। इस वीडियो में तो हम टारगेट प्लेयर्स की ही बात करने वाले हैं। तो गुजरात टाइटंस की रिटेंशन से 18 करोड़ में राशिद खान, उसके बाद कैप्टन शुभमन गिल 16.5 करोड़ में, उसके बाद साई सुदर्शन 8.5 करोड़ में, राहुल तेवातिया अनकैप प्लेयर्स 4 करोड़ में, और शाहरुख खान अनकैप प्लेयर 4 करोड़ में। ये सब 5 प्लेयर्स से उन्होंने अपना जो पर्स यूज किया है वो है 51 करोड़, तो उनका पर्स बच गया 69 करोड़। लेकिन क्योंकि हम 118 करोड़ ही यूज करने वाले हैं, तो अपने लिए, अपने इस वीडियो के पर्पस के लिए, उनका पर्स बचा है 67 करोड़। ये नंबर हम ध्यान रखेंगे कि 67 करोड़ में हमें जितने भी प्लेयर्स लेने हैं वो 67 करोड़ में ही लेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम आरटीएम की। तो आरटीएम के लिए मेरे हिसाब से गुजरात टाइटंस के पास 3 क्वालिटी प्लेयर्स है, वो है डेविड मिलर, मोहम्मद शामी और साई किशोर। लेकिन गुजरात टाइटंस के पास सिर्फ एक ही आरटीएम ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि उन्होंने 5 प्लेयर्स को रिटेन किया है। तो अभी के लिए साई किशोर को छोड़ देते हैं। डेविड मिलर और मोहम्मद शामी मैं तो चाहता हूँ गुजरात टाइटंस दोनों को ले ले। बट क्योंकि डेविड मिलर एक क्वालिटी प्लेयर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिनिशर है, ऐसा नहीं कि मोहम्मद शामी क्वालिटी प्लेयर नहीं है, मोहम्मद शामी भी बहुत क्वालिटी प्लेयर है। लेकिन डेविड मिलर ऐसे वन ऑफ अ काइंड है कि इसे बहुत ही रेयर फिनिशर्स अच्छे हैं टी20 में। शिवरॉन हिटमायर हो गए या हेनरी क्लासन हो गए। तो डेविड मिलर उस टाइप के प्लेयर है। तो मैं चाहता हूँ डेविड मिलर को तो लेना ही है गुजरात में। इनफैक्ट मोहम्मद शामी को भी लेना ही है। तो लेकिन अब आरटीएम का फंडा तो ऐसा है ना कि ऑक्शन डायनेमिक्स पे डिपेंड करता है कि उस समय कौन प्लेयर आ रहा है, कौन कितने प्लेयर्स बचे हैं, कितने में आ रहा है, उस सब पे डिपेंड करता है। बट बिकॉज हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम अज्यूम करते हैं कि डेविड मिलर को हमें आरटीएम करना है। तो डेविड मिलर मुझे लगता है 9 करोड़ में मिल जाएंगे और डेविड मिलर को हम आरटीएम करेंगे। तो 9 करोड़ हमने हटा दी। अब गुजरात टाइटंस का इससे क्या हो चुका है, टॉप 3 में 2 प्लेयर्स हो गए, एक शुभमन गिल और साई सुदर्शन। उसके अलावा उनका 5, 6, 7 शॉट हो गया, वो है डेविड मिलर, शाहरुख खान और राहुल तेवातिया। अब उनको 2 और बैट्समैन चाहिए, एक नंबर 4 का बैट्समैन और टॉप 3 में एक बैट्समैन। और इन दोनों में से एटलीस्ट एक विकेट कीपर होना चाहिए। तो पहले हम विकेट कीपर की ही बात कर लेते हैं। अब विकेट कीपर में 2 ऑप्शन है, या तो ओवरसीज विकेट कीपर लो या इंडियन विकेट कीपर लो। वैसे तो 2-3 विकेट कीपर्स होने चाहिए पूरे स्क्वाड में, लेकिन जो प्राइमरी विकेट कीपर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब ये देखो, उनके पास डेविड मिलर ऑलरेडी ओवरसीज स्लॉट यूज कर चुके हैं वो बैटिंग में। अगर वो विकेट कीपर भी ओवरसीज ले लेते हैं तो 2 ही ऑप्शन बचेंगे उनके पास बॉलिंग अटैक में फॉरेन प्लेयर्स यूज करने में, जिनमें से एक राशिद खान है। तो इससे ये होगा कि काफी ज्यादा लिमिटेशंस हो जाएगी कि भाई विकेट कीपर तो तुमको खिलाना ही पड़ेगा, डेविड मिलर भी तुम खिलाओगे ही, तो तुम 2 ही बॉलर रख पाओगे ओवरसीज में। अगर कभी जरूरत भी पड़े कि इंडियन बॉलर्स काम नहीं करे, कुछ करे, तो तुम 3rd बॉलर ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास फिक्स्ड ही है टॉप 7 के 2 प्लेयर्स। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंडियन विकेट कीपर यूज किया जाए। अब इंडियन विकेट कीपर में ऑप्शंस क्या है, ऋषभ पंत, केएल राहुल, ईशान किशन, जितेश शर्मा, और भी है बट टॉप 4 यही है।
अब ऋषभ पंत और केएल राहुल तो काफ़ी महंगे मिलेंगे, तो उनको तो भूल ही जाते हैं अभी। अब ईशान किशन और जितेश शर्मा में सोचना है, तो जितेश शर्मा अगर सोचे तो वो एज इन लोअर मिडल ऑर्डर प्लेयर है, और लोअर मिडल ऑर्डर में इनके ऑलरेडी शाहरुख खान है और राहुल तेवातिया है, तो जितेश शर्मा भी लेंगे तो 3 लोअर मिडल ऑर्डर प्लेयर हो जाएंगे नंबर 5 से स्टार्ट करते हुए। इन दैट केस हम मिलर को 4 पे खिलाएंगे, बट बड़ा ही डाइसी सा लोअर मिडल ऑर्डर हो जाएगा। ऐसे इतना इतना कंफर्ट नहीं दे रहा है मुझे ये लोअर मिडल ऑर्डर, इसलिए मैं नहीं चाहता कि जितेश शर्मा को गुजरात टाइटंस ऑक्शन के थ्रू ले, इंस्टेड बोले ईशान किशन को। ईशान किशन मुझे लगता है सस्ते में मिल जाएंगे, मतलब पता है मुझे पिछली मेगा ऑक्शन में 16 करोड़ गए थे, बट मुझे लगता है इस बार 9 करोड़ में मिल जाएंगे। मैं बताता क्यों, क्योंकि इस बार देखा जाए तो बहुत ज्यादा क्वालिटी विकेट कीपर्स ऑक्शन में ऑलरेडी है। तो ऋषभ पंत और केएल राहुल तो है ही, जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, क्विंटन डिकॉक, बेन डकेट, डेवन कॉनवे और ऑफकोर्स ईशान किशन, जितेश शर्मा, ये लोग सारे विकेट कीपिंग ऑप्शन है, और इतने सारे टीम को विकेट कीपर चाहिए भी नहीं। तो मुझे लगता है ईशान किशन एज अ प्योर बैट्समैन की वैल्यू पे मोस्टली जाएंगे ऑक्शन में, और मुझे लगता है कि करीब करीब 9 करोड़ के आसपास मिलना चाहिए ईशान किशन गुजरात टाइटंस को। अब हमने गुजरात के टॉप 7 में 6 स्लॉट भर दिए। ईशान किशन, शुभमन गिल ओपनर, साई सुदर्शन नंबर 3 पे, नंबर 5 पे डेविड मिलर, नंबर 6 पे शाहरुख खान, नंबर 7 पे राहुल तेवातिया। अब नंबर 4 स्लॉट पे मैं चाहता हूँ एक डिसेंट इंडियन प्लेयर यूज किया जाए जो रिलेटिवली सस्ते में मिल जाए, 4 करोड़ तक में मिल जाए। अब इसमें ऑप्शंस क्या है, अंगरीश रघुवंशी, राहुल त्रिपाठी, नेहल वधेरा, नमन धीर, आशुतोष शर्मा, वेंकटेश और नीतीश राणा मुझे लगता नहीं कि 4 करोड़ में मिलेंगे। इनमें बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है अंगरीश रघुवंशी। अंगरीश रघुवंशी हो सकता है 4 तक मिल जाए, बढ़िया प्लेयर है, बहुत ही अच्छे प्लेयर है। इनफैक्ट उनको तो हम लोग फ्यूचर शुभमन गिल बोलते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो खेलते हैं एकदम क्लास प्लेयर लगते हैं। तो अंगरीश रघुवंशी को अभी के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं नंबर 4 स्लॉट के लिए, जो 4 करोड़ में गए। तो अभी हमने कितना पर्स यूज कर लिया, 9 करोड़ ईशान किशन, 9 करोड़ डेविड मिलर और 4 करोड़ अंगरीश रघुवंशी। तो हमने 22 करोड़ यूज कर लिया 67 करोड़ में से, तो अभी हमारे पास 45 करोड़ बचा है। अब वैसे देखा जाए तो हमें प्लेइंग 12 में जो इम्पैक्ट प्लेयर मिला है, जो 12 प्लेयर्स है, उनमें हमें 4 ही ओवरसीज प्लेयर खिलाने पड़ते हैं, लेकिन हमारे पास 8 का ऑप्शन है। तो मैं चाह रहा था कि 1-2 ओवरसीज बैटिंग बैकअप रख ले हम लोग, ताकि अगर बाई चांस ये नंबर 4 नहीं चले अंगरीश रघुवंशी, या और कोई शाहरुख खान नहीं चले, या डेविड मिलर के साथ कुछ हो गया, तो हमारे पास ऑप्शंस होना चाहिए। तो ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए। ऑफकोर्स मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्लेइंग 12 में यूज़ हो, बेंच पे नहीं होना चाहिए ज़्यादा पैसा। तो मैं चाहता हूँ ऐसे प्लेयर्स हो बैकअप जो इतने एक्सपेंसिव नहीं मिले। तो मेरे पास 2 नाम हैं, एक है एडियन मार्करम और एक है ग्लेन फिलिप्स। मुझे लगता है दोनों 3 करोड़ के करीब में मिल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल आईपीएल में वगैरह नहीं खेल रहे थे, जगह ही नहीं मिल रही थी उनको टीम में, तो इतना ज़्यादा हाई वैल्यू है नहीं। लेकिन दोनों प्लेयर्स बहुत क्वालिटी है, दोनों एकदम तगड़े बैट्समैन है, 2 ऑफ द बेस्ट फील्डर्स है। ग्लेन फिलिप्स तो कीपिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, मार्करम भी बॉलिंग करते हैं, तो काफ़ी ऑलराउंडर प्लेयर्स मिल जाएंगे अगर हम एडियन मार्करम और ग्लेन फिलिप्स दोनों को ले ले। तो दोनों 3-3 करोड़ में हम ले लेंगे एज बैकअप्स, तो 6 करोड़ हमने यहाँ भी यूज़ कर लिया। अब हमारे पास 39 करोड़ बचे हैं, और इससे हमें सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस फिल करने हैं, वो है बॉलिंग अटैक। बॉलिंग अटैक में राशिद खान ऑलरेडी है। एक और प्लेयर जो मैं चाहता हूँ डेफिनेटली लिया जाए, वो है मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी क्या बॉलिंग की है यार गुजरात के लिए, 2 साल खेले, उनमें से 1 साल पर्पल कैप थे, और पहले साल भी बहुत ही तगड़ा बॉलिंग की है। और प्लस मुझे लगता है कि अहमदाबाद की पिच मोहम्मद शामी को बहुत सूट करती है, कि जो बॉलिंग स्टाइल है अहमदाबाद की पिच के लिए टेलर मेड है। तो मैं चाहता हूँ मोहम्मद शामी को भी गुजरात टाइटंस ले रहा, और मुझे लगता है 8 करोड़ में मिल जाएंगे मोहम्मद शामी। इनफैक्ट सस्ते भी मिल सकते हैं, मैंने तो 8 करोड़ कंजर्वेटिव एस्टिमेट लिया, क्योंकि देखो तो ऑक्शन में बहुत सारे इंडियन क्वालिटी बॉलर्स हैं, मोहम्मद सिराज, टी नटराजन, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, भुवनेश्वर कुमार, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। और शामी थोड़े इंजर्ड भी रहते हैं, T20 खेल भी नहीं रहे इंडिया के लिए, तो मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव जाएंगे, बट मैंने 8 करोड़ मान लिया। एक और बॉलर है जो मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि डेफिनेटली गुजरात टाइटंस ने लेना चाहिए। इनफैक्ट ये लोग तो लास्ट ईयर भी लेने वाले थे इस बॉलर को, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुछ एक्स्ट्रा ही बिड करके मिचेल स्टार्क को ले लिया। तो जो टीम लड़ रही थी कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मिचेल स्टार्क के लिए, वो थी गुजरात टाइटंस से लास्ट ईयर, इसीलिए उनका बिड इतना हाई गया था। नेहरा को मिचेल स्टार्क पसंद भी है, मुझे भी मिचेल स्टार्क पसंद है, लेफ्ट आर्म बॉलर है, क्वालिटी पेसर है, और अहमदाबाद की पिच उनको भी बहुत ज्यादा सूट करेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि गुजरात टाइटंस मिचेल स्टार्क को भी ले ले। और मिचेल स्टार्क लास्ट ईयर बहुत अच्छी बॉलिंग किए थे, स्पेशली प्लेऑफ्स में। वो क्वालिफायर 1 में भी बहुत अच्छी बॉलिंग किए थे, फाइनल में भी बहुत अच्छी बॉलिंग किए थे। तो मुझे लगता है हल्के से एक्सपेंसिव जाएंगे, मतलब कुछ 24 करोड़ तो नहीं जाएंगे, वो तो मिनी ऑक्शन में ही होता है, मेगा ऑक्शन में इतना महंगा प्लेयर जाता नहीं है। तो मुझे लगता है मिचेल स्टार्क करीब करीब 12 करोड़ में जाएंगे, तो हमने 12 करोड़ मिचेल स्टार्क के लिए रख लिया। तो अब बचते हमारे पास 19 करोड़। अब हमारे पास है राशिद खान, मिचेल स्टार्क और मोहम्मद शामी। अगर स्पिन अटैक की बात करें तो राशिद खान लेगी है,
राहुल तेवातिया जो ऑलराउंडर है वो भी लेगी है। कई सारे ऐसे पिचेस होते हैं जिसमें दो प्रॉपर स्पिनर तो चाहिए ही चाहिए। इनफैक्ट इंडिया की मोस्ट पिचेस पे दो प्रॉपर स्पिनर चाहिए, और क्योंकि एक लेगी है हमारे पास ऑलरेडी राशिद खान के फॉर्म में, तो मैं चाहता हूँ या दूसरे डायरेक्शन में टर्न करने वाला बॉलर चाहिए। तो या तो ऑफ स्पिनर हो या लेफ्ट आर्म चाइनामैन हो। और लेफ्ट आर्म चाइनामैन जो इंडिया का है कुलदीप यादव, उनको उसको तो दिल्ली कैपिटल्स ने ऑब्वियसली रिटर्न कर ही लिया है। और मैं नहीं चाहता कि एक ओवरसीज प्लेयर को बस एक स्पिनर के लिए यूज किया जाए। ऑफकोर्स राशिद खान तो लेजेंडरी बॉलर है तो उनके लिए बनता है, बट एक और कोई इसके लिए यूज ना करे। तो मैं चाहता हूँ इंडियन प्लेयर ही ले। अब इंडियन चाइनामैन नहीं है तो इंडियन ऑफ स्पिनर ही बचते हैं। इंडिया के दो ही ऑफ स्पिनर है मेरे हिसाब से एकदम क्वालिटी वाले, वो है वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन। वॉशिंगटन सुंदर मुझे लगता है बहुत महंगे जाएंगे, 10 करोड़ के ऊपर जाएंगे, इनफैक्ट 12-13 भी जा सकते। इनफैक्ट नहीं जाते वो, लेकिन क्योंकि रिसेंट T20 सीरीज और टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिए तो उनके स्टॉक्स बढ़ गए, उनकी वैल्यू बढ़ गई। तो मैं चाहता हूँ हम रविचंद्रन अश्विन की तरफ जाए तो ऑफ ही हो जाएंगे, और मुझे लगता है वो 6 करोड़ में मिल जाएंगे। तो बढ़िया स्पिन अटैक हो जाएगा। राशिद खान और रविचंद्रन अश्विन, एक लेगी एक ऑफ ही। अब 4 बॉलर हो गए, एक और चाहिए। और नोटिस करो तो हमने 3 ही ओवरसीज प्लेयर्स यूज किए, वो है मिचेल स्टार्क, राशिद खान और डेविड मिलर। तो चौथा ओवरसीज प्लेयर मैं चाहता हूँ एक डिसेंट डेथ बॉलर लिया जाए, 4 करोड़ में जो भी अच्छा बॉलर मिल जाए। तो ऑप्शन है हमारे पास मुस्तफिजुर रहमान, नामिन उल हक, नेथन एलिस, दुश्मंत चामिरा और नुवन तुषारा। और भी ऑप्शन है बट ये सब मैंने एक साइड में करके रखे। और मुझे लगता है रियलिस्टिकली बेस्ट ऑप्शन अपने लिए है नेथन एलिस, जो 4 करोड़ में मिल जाएंगे। नेथन एलिस एक बहुत बढ़िया डेथ बॉलर है, तो मजा आ जाएगा। मिचेल स्टार्क को शामी पावर प्ले में डालेंगे, नेथन एलिस डेथ में डालेंगे, और राशिद खान और रविचंद्रन अश्विन मिडल ओवर्स में, तो परफेक्ट बॉलिंग अटैक हो जाएगा। तो इतना सब करके हमने 14 प्लेयर्स ले लिए, और अभी भी हमारे पास 9 करोड़ बचे हैं, तो कुछ बॉलिंग बैकअप्स ले लेते हैं हम। तो मैं चाहता हूँ 4 बैकअप्स लिए जाए, एक इंडियन पेस बॉलर, एक इंडियन स्पिनर, एक फॉरेन पेस बॉलर, एक फॉरेन स्पिनर। मैं बताता हूँ इंडियन पेसर की क्यों जरूरत है। कई सारे ऐसे पिचेस होते हैं जिसमें 4 पेसर्स खिलाने होते हैं, तो स्टार्क और शामी तो है ही, और नेथन एलिस भी हम खिलाएंगे, तो एक और पेसर चाहिए, और ऑब्वियसली अभी इंडियन पेसर लगेगा अपने को। तो मैं चाहता हूँ एक क्वालिटी, डिसेंट क्वालिटी इंडियन पेसर लिया जाए। तो ऑप्शंस देखा जाए तो वो है उमरान मलिक, उमेश यादव, मोहित शर्मा, शिवम मावी, कार्तिक त्यागी। तो बजट अपना बहुत ज़्यादा नहीं, अपने को मैक्सिमम 4 करोड़ में ये इंडियन पेसर चाहिए। तो वैसे तो कार्तिक त्यागी, मोहित शर्मा, उमेश यादव ये तो 2-3 करोड़ में मिल जाएंगे, बट मैं चाहता हूँ उमरान मलिक मिल जाए 4 करोड़ में। पिछले मेगा ऑक्शन में भी वो 4 करोड़ में ही गए थे, और उसके बाद तो उनका वैल्यू गिरा ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा खेले नहीं, सनराइजर्स ने भी बाद में बेंच कर दिया। तो हो सकता है बढ़िया से उमरान मलिक मिल जाए 4 करोड़ में, तो मज़ा ही आ जाएगा। जो क्वालिटी फोर्थ पेसर हो जाएंगे स्पेशली मिडल ओवर्स में डालने के लिए, तो मज़ा आ जाएगा। तो एक उमरान मलिक हो गए। अब बचते हमारे पास 5 करोड़, हमें 3 प्लेयर्स लेने हैं। अब देखो हमारे पास स्पिन अटैक देखा जाए तो हमारे पास एक लेगी है राशिद खान, ऑफ ही है अश्विन, हम एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन और एक स्लो लेफ्ट आर्म भी ले ही लेते हैं। अब लेफ्ट आर्म चाइनामैन एक ही दिख रहा है मुझे दिमाग में, ऑफकोर्स नूर अहमद भी है, बट मुझे लगता है नूर अहमद महंगे चले जाएंगे। तो एक दूसरे लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, वो है तबरेज शामसी। इतने महंगे जाते नहीं, इतने ज़्यादा डिमांड में होते नहीं, तो मुझे लगता है वो 1 करोड़ के करीब करीब में मिल जाएंगे तबरेज शामसी। तो तबरेज शामसी को भी लेना चाहिए। अब बचते 4 करोड़। अब स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की बात की जाए तो साई किशोर बहुत ही बढ़िया प्लेयर है यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो हमें 1-2-3 करोड़ में मिल जाएंगे। तो दूसरे ऑप्शन है हरप्रीत ब्रार, ये मिल सकता है मैं 2-3 करोड़ में, अगर लक अच्छा रहा तो। अगर ये नहीं मिले तो मैं चाहता हूँ मयंक डागर की तरफ चले जाए, जो तो पक्का 1-2 करोड़ में मिल जाने चाहिए। तो ये भी अपना हो गया स्लो लेफ्ट आर्म स्पिन। और एक जो ओवरसीज पेसर और एक लेना है जो 1-2 करोड़ में मिल सकते हैं ढंग के ऑप्शंस, वो है एडम मिलने या मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, इस टाइप के कोई प्लेयर ले सकते हैं। तो हमने इसेंशियली इससे हमने 18 प्लेयर्स ले लिए विथ 8 ओवरसीज प्लेयर, 10 इंडियन प्लेयर्स, और 118 करोड़ में ही ले लिए। 2 करोड़ छोड़ दिए कि गुजरात टाइटंस को और कुछ बैकअप्स वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। तो एक बार मैं ये 18 प्लेयर्स बता देता हूँ। ईशान किशन, शुभमन गिल ओपनर्स, ईशान किशन विकेट कीपर हो गए, शुभमन गिल कैप्टन हो गए, 1 डाउन साई सुदर्शन, 2 डाउन अंग्रेज रघुवंशी, 3 डाउन हो गए अपने डेविड मिलर, 4 डाउन शाहरुख खान, 5 डाउन राहुल तेवातिया। उसके ये हो गया अपना टॉप 7 बैटिंग अटैक। उसके बाद बॉलिंग अटैक देखा जाए तो राशिद खान, रविचंद्रन अश्विन, मिचेल स्टार्क, मोहम्मद शामी, नेथन एलिस। तो ये अपने हो गए मेन 12 प्लेयर्स, इनमें हमने 4 ओवरसीज प्लेयर यूज कर लिए। उसके अलावा जो बैकअप्स है वो 2 ओवरसीज प्लेयर बैट्समैन, वो है मार्करम और क्लेन फिलिप्स। उसके अलावा बॉलर्स है उमरान मलिक, तबरेज शामसी, एडम मिलने और मयंक डागर। तो ये हो गए हमारे 18 प्लेयर्स। वैसे क्या लगता है आपको, क्या ये टीम रीजनेबल है?
क्या ये सारे प्लेयर्स इस कॉस्ट पे मिल सकते, क्या ये टीम हम खड़ा कर सकते हैं, और खड़ा कर भी दिए तो क्या ये टीम अच्छी है, क्या ये आईपीएल जीत सकती, ये सारी बातें मैं आपसे सुनना चाहता हूँ ताकि मैं भी सीख सकूँ, हम लोग डिस्कस कर सकें तो मज़ा आएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।